आपने इससे पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में ज़रूर सुना होगा। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने जो हमें आइडियाज़ दिया था फ्रीडम के, इक्वलिटी के, इसके बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं यूरोप को। साथ ही साथ अगर हम एशिया में देखें तो एशिया में राजा राममोहन रॉय और डेज़ियो ने इसका बहुत फ़ायदा उठाया, जिस वजह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन का आइडियाज़ को उन्होंने अपने देश के आज़ादी या फिर उनके प्रोटेस्ट होने वाले रिवॉल्यूशन में भी यूज़ किया। एक्चुअली में अगर हम बात करें इसके आइडियाज़, इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हुए थे, तो सभी लोग इसके तरफ नहीं थे। कुछ लोग थे जो कि ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि अभी भी वही सिस्टम चले जो कि सदियों से चलता आ रहा हो। लेकिन इसी बहस के बीच में इमर्ज होता है 3 ग्रुप्स। ये 3 ग्रुप्स कौन थे, आइए हम लोग पता लगाते हैं। तो जो पहला ग्रुप था वो था लिबरल्स का, दूसरा था कंजर्वेटिव्स का और तीसरा था रेडिकल्स का। तो चलिए हम लोग बात करते हैं एक बाय एक हर एक ग्रुप्स के बारे में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं लिबरल्स से। तो लिबरल्स वे थे जो कि मोनार्की का एब्सोल्यूट अपोज करते थे। वो लोग चाहते थे कि मोनार्की एकदम से देश में ना रहे। वो ऐसा नेशन चाहते थे जहाँ पर इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो और हर एक सिटीज़न के राइट्स को सेफगार्ड किया जा सके। साथ ही साथ वो लोग इलेक्टेड पार्लियामेंट्री को सपोर्ट करते थे, जहाँ पर वो लोग वोट देकर अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुने। वो लोग वोट तो देते थे लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेन से वोट देते थे। जो लिबरल्स थे वो नहीं चाहते थे कि वुमेन्स भी वोट करें। तो अब हम बात करते हैं रेडिकल्स की। तो ये वो लोग थे जो कि चाहते थे कि जो लैंड ओनर्स और वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स, जिसे हम लोग कैपिटलिस्ट भी कहते हैं, उनको जितने भी प्रिविलेजेस मिले हुए हैं उन सभी को हटाया जाए। वो चाहते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रहे, हर किसी को इक्वल प्रॉपर्टी मिले, चाहे वो कैसा भी हो। वो एक ऐसा नेशन चाहते थे, एक ऐसा गवर्नमेंट चाहते थे जहाँ पर जो कंट्री के पॉपुलेशन में जो मेजॉरिटी हो उसके हिसाब से गवर्नमेंट चले। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे कि मान लीजिए एक नेशन है जहाँ पर जिराफ, लायन और ज़ेब्रास रहते हो। उस कंट्री में जो लायन है उसकी पॉपुलेशन मेजॉरिटी में, यानी कि वो लोग सबसे ज़्यादा है वहाँ पे। तो अगर वो लोग रेडिकल्स ग्रुप के होंगे तो वो लोग क्या चाहेंगे कि जो लायन है वही पीएम बने, जो हर एक प्रोविंस, जो स्टेट्स होते हैं उसके भी सीएम कौन बने, जो लायंस रहेंगे वही। क्यों भाई? क्योंकि वो लोग मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन के हिसाब से गवर्नमेंट बनाते हैं। और इनके साथ एक पॉजिटिव ये था कि वो लोग वुमेन को जो है वोट देते थे। उन्होंने इसके लिए एक सफ्रेजेट मूवमेंट भी चलाया था जिसके अंदर उन्होंने वुमेन को राइट टू वोट दिया। हमने अभी तक ये देखा कि किस तरीके से यहाँ पर अलग अलग टाइप्स के लोगों के आइडियाज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे ग्रुप्स इमर्ज हुए। अब हम देखेंगे कि इस रिवॉल्यूशन में जो इंडस्ट्रियल चेंज होता है, जो सोसाइटियल चेंज होता है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो अब जो हम बात कर रहे हैं वो चल रहा है रशियन रिवॉल्यूशन का समय। और इस समय जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो बहुत तेज़ी से चल रहा था। नए सिटीज़, नए इंडस्ट्रियल रीजन डेवलप हो रहे थे, रेलवे एक्सपैंड हो रहा था। जो रिवॉल्यूशन है इंडस्ट्री में वो शुरू हो चुका था। यहाँ तक कि जो मेंस है, वुमेन्स है और तो और जो चिल्ड्रन है वो तक फैक्ट्री में काम करने लग रहे थे। जो वर्किंग आवर्स थे उसे बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया था। जो वेजेस थे उसे इसके जस्ट अपोजिट बहुत कम कर दिया गया था, जो कि आगे जाके इसके रिवॉल्यूशन में बहुत इम्पैक्ट डालता है। जो मेन प्रॉब्लम्स थी इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के समय जो फेस किया गया था वो था अनएम्प्लॉयमेंट। भले ही इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहे थे
लेकिन पॉपुलेशन भी भाई उसी तरीके से बढ़ रहे थे, जिस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट आया। जो हाउसिंग फैसिलिटीज़ थे वो बहुत ही ज़्यादा कम हो चुके थे, जो सैनिटेशन था वो प्रॉपरली से नहीं हो पा रहा था। लिबरल्स थे, रेडिकल्स थे, वो इस फैक्ट्री को अपोज करने लग रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि वो लोग, हम सभी जानते हैं कि वो सभी प्राइवेट ओनर्स और कैपिटलिस्ट के अगेंस्ट थे, और ये जो फैक्ट्रीज डेवलप हो रहे थे, इंडस्ट्रीज डेवलप हो रहे थे, ये सभी किसके थे? उन्हीं कैपिटलिस्ट के थे। इसी वजह से इन दोनों उनका अपोज कर रहे थे। वो लोग इस बेनिफिट से नाराज़ थे जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के समय उन कैपिटलिस्ट के द्वारा उठाया जा रहा था, बल्कि जबकि वो जो फ़ायदा था, वो जो बेनिफिट्स था जो कि कैपिटलिस्ट उठा रहे थे, उस सभी बेनिफिट्स को जो वर्कर्स को एंजॉय करना चाहिए था, क्योंकि वो साल भर, वो हर दिन, वो 24 घंटे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इन सभी का फल वो कैपिटलिस्ट उठा के ले जा रहे हैं, जिस वजह से वर्कर्स के पास कुछ नहीं बच रहा था। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न बनता है इस रिवॉल्यूशन का।